Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to MDCAT Reconduct Test Session by Premed.pk. This is Tahreem Gardezi here, and today we will be doing the discussion for the chapters carboxylic acid and macromolecules. So, starting with the first MCQ, it is by treating carbon dioxide with Grignard's reagents, the following compound is obtained. So, ये actually method of preparation है carboxylic acid का कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है बेसिकली. सो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिग्नेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ठीक है. अच्छा, अब इसमें भी मैं वो वाली बात बता देती हूँ जो हर केमिकल रिएक्शन में मैं बताती हूँ. आपको कोई भी चीज़ रॉट लर्न करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली द ट्रिक हियर इज कि अगर आप एक कार्बन वाला ग्रिग्नेट ले रहे हो और इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आपके पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ठीक है. सिंस ये ग्रिग्नेट वाले रिएक्शंस में कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज करती है, सो या दैट्स द थिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज हियर. चार्ली, इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है. Which of the following reagent will reduce butanoic acid to butanol? अब देखो, आप जब रिडक्शन की बात करते हो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करवा सकते हो. ठीक है, बट आपके पास रिडक्शन से रिजल्ट क्या आ रहा है? व्हेन यू डू द रिडक्शन, या तो आप अल्कोहल बना सकते हो रिडक्शन के बाद. ठीक है, तो आप किससे रिडक्शन करवाओगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, सो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाओगे तो आपके पास अल्कोहल आएगा. अगर आप HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इस कंडीशन में रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करवाओगे तो आपके पास अल्कीन बनेगा. ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है. ये 2 टाइप्स की रिडक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड की करवा सकते हो. यहाँ पे उसने कहा है ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने ब्यूटेनॉल बनाना है यानी अल्कोहल बनाना है, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे. अब ये रिडक्शन हो रही है तो कार्बन चेन की लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा. देखो, अगर वो क्वेश्चन ये पूछ लेता कि ब्यूटेनोइक एसिड की रिडक्शन करवाइए आपने यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो ये याद रखना कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से अल्कोहल बनता है. एंड सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड आपने 4 कार्बन वाला लिया, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड, तो आपके पास 4 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, दैट इज ब्यूटेनॉल. कार्बन चेन की लेंथ के अंदर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? सो आपके पास क्लोरो ग्रुप है. अगर ये आपके पास लगा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपके पास इट इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, सो आपके पास ट्राई क्लोरोइथेनोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें 3 क्लोरो ग्रुप्स लगे हुए. ठीक है, सो चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपने जब आप इस तरह करते हो ना कि आपके पास फॉर्मिक एसिड है, फिर आपके पास एसिटिक एसिड है और आगे आपके पास बाकी एसिड्स हैं, तो उनके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है? दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन अगर लगा हुआ होगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, तो आपके पास मिथाइल ग्रुप्स के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन लगा हुआ होगा तो वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा. सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज अल्फा. ठीक है, आपके पास मिथाइल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या करती है? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजेस, तो एसिडिटी इंटेंसिफाई कर देती है द नेगेटिव चार्ज बाय द इंडक्टिव इफेक्ट एंड डिस्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट एनायन. ठीक है, सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है. अच्छा, एस्टर कैसे बनेगा? तो एस्टर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव. ठीक है, तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज एस्टर उसको बनाना है. तो आपके पास आपने क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है. अच्छा, मुझे अब ये आप लोग ये बात चैट बॉक्स में लिख के बताओगे कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ओ एच बॉन्ड. ठीक है, ओ और एच आपस में अलग हो रहे हैं. मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ. कार्बोक्सिलिक एसिड है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. तो क्या ये यहाँ से ब्रेक होगा या ये यहाँ से ब्रेक होगा? या आपके पास ये इस तरह ब्रेक होगा. ठीक है, ओ एच अलग हो गया, या आपके पास ये इस तरह ब्रेक होगा. ओ यहीं लगा हुआ है, सिर्फ आपने एच अलग कर दिया. तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जो ये रिएक्शन हो रहा है इसके बीच में आपके पास जो वाटर बन रहा है, आपके पास एस्टर और वाटर बनते हैं ना एज ए रिजल्ट. तो वाटर में हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आ रहा है? हाइड्रोजन या अल्कोहल से आ रहा है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल से आ रहा है, या हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है. अब ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने अल्कोहल में भी पढ़ा हुआ है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर फ्रॉम यू गाइस. आई एम गोइंग टू वेट फॉर लाइक अ मिनट और सो. सो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा. टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन स्पेसिफिकली, आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपने डेरिवेटिव बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा निकलेगा. ठीक है, सो आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अल्कोहल से नहीं आ रहा जब जो वाटर बन रहा है, बल्कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल में इस तरह ब्रेक डाउन हो रहा है.
ऐसे करके हाइड्रोजन अल्कोहल से निकलेगा, यानी जो आपके पास एस्टर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है दैट इज एक सेकेंड, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दिस इज एस्टर, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है दिस इज नॉट द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इस तरीके से था, पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला है और आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, तो जो ओ आर था आपके पास वो यहाँ आके लगा है, ठीक है। तो जो आपके पास ऑक्सीजन है व्हेन टॉकिंग अबाउट एस्टर, तो वो कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, ये चीज याद रखो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हो उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाइड्रोलिसिस करा लो एसाइल हैलाइड की, एसिड हाइड्राइड की, ठीक है, या फिर आप नाइट्राइल की करवा लो, एस्टर की करवा लो, अमाइड की करवा लो, तो आपके पास क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा। Acidic anhydride is a product of acetic acid as a result of the dehydration, ठीक है। आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यानी आपने डिहाइड्रेट कर दिया, ठीक है। सो एसिटिक एसिड की डिहाइड्रेशन से आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। डिहाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर। डिहाइड्रेशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। रिएजेंट यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन, अच्छा यहाँ पे भी मैंने लिखा दिस इज अल्केन, माय बैड, आई रोट अल्केन। सो अल्केन में अगर आपने रिडक्शन करवानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आप क्या यूज करोगे, फास्फोरस एंड HI को यूज करोगे। सो आपके पास वैसे अल्कोहल के अंदर रिडक्शन होती है बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट अगर आप ये रिडक्शन करवाना चाह रहे हो टू अल्केन तो आप चार्ली ऑप्शन यूज करोगे। बेंजाइल एसीटेट गिव्स अस व्हिच फ्लेवर, दैट इज जैस्मिन। H C डबल बॉन्ड O, OH इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो ये ऐसे होगा, H C डबल बॉन्ड O OH, यानी एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड है। Methanoic acid also this is called, ठीक है। So formic acid is the common name, methanoic acid is the IUPAC name. Ease of esterification of the following alcohol, तो अब हमें ये पता है कि अगर आपके पास अल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक करता है जो कि ब्रेक कर रहा है इन esterification, तो आपके पास क्या होगी यहाँ पे ईज ऑफ esterification, तो दैट इज गोइंग टू बी टर्शरी सबसे कम, देन कम सेकेंडरी एंड प्राइमरी सबसे ज्यादा, ठीक है। सो आपके पास बीटा करेक्ट आंसर है। एसिटिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिटम, जिसका मतलब विनेगर होता है, इसमें 5 to 8% कह दो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। सो आपके पास अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ओ और एच बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड टूटेगा, ठीक है। कार्बोनेट CO3-2, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हम ले लेते हैं Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने, सो आपके पास यहाँ O हो गया और ये जो Na है ये यहाँ आ जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगे, ठीक है, तो ताकि 2 Na अकोमोडेट हो जाए, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब 2 आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुए हैं, ठीक है। सो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एक यहाँ पे आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अगर मैं बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस NaHCO3, ठीक है। दिस इज बाइकार्बोनेट, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ फिर बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। सो मेरे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ बन रहा है, ठीक है। तो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग, with which of the following carboxylic acid produce carbon dioxide, that is both alpha and beta options, ठीक है। ये चीज याद रखना, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। एस्टर का फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर है। अल्फा ऑप्शन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा ऑप्शन इज दैट इज अ कीटोन, एंड आपके पास डेल्टा ऑप्शन देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, अगर ये तो दैट इज गोइंग टू बी एन एल्डिहाइड, ठीक है। Next is cyanohydrins, when reacted with mineral acid they produce alpha hydroxy carboxylic acid, that is beta option. Next is which of the following is an example of monocarboxylic acid, तो oxalic है, glutaric है, adipic है, dicarboxylic acid है, but methanoic acid formic acid है ये, that is a monocarboxylic acid.
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन टू अल्कोहल कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग, अल्कोहल के अंदर रिडक्शन करवानी है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करोगे। नाइट्राइल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होगा हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, ठीक है। Which of the following is an example of aromatic carboxylic acid? अब aromatic carboxylic acid का क्या मतलब है? बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ करती हूँ ऐसे करके और मैंने यहाँ पे COOH लगा दिया है, दैट इज गोइंग टू बी बेंजोइक एसिड। अगर मैं यहाँ पे एक और C डबल बॉन्ड OH लगा देती हूँ, दैट इज गोइंग टू बी हैलिक एसिड, ठीक है। सो आपके पास डेल्टा ऑप्शन इज बेसिकली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड, दैट इज चार कार्बन वाला, एडिपिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और थैलिक एसिड इज बेसिकली जिसमें आपके पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हुए होते हैं विद बेंजीन रिंग, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट देम इन द चैट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन ब्लड, तो हीमोग्लोबिन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर। इसका काम क्या? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी आपके पास नाइट्रोजन भी होता है, बट सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं तो हमने उसका बिल्डिंग ब्लॉक है उसका स्ट्रक्चर देखना है, दैट इज अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड में सेंटर में एक अल्फा कार्बन होती है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है, टॉप पे एक आर ग्रुप होता है जो चेंज हो रहा होता है विद एवरी अमाइनो एसिड, और नीचे आपके पास हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। सो सल्फर हर में नहीं होता। एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम दैट इज मैग्नीशियम आयन, पॉलीमर्स मोनोमर्स से मिलके बने हुए होते हैं। हाइड्रोलिसिस करवानी है फैट की तो लाइपेज यूज करोगे, ठीक है। लाइपेज इज एंजाइम दैट इज यूज्ड टू डाइजेस्ट लिपिड्स। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है। अमाइनो एसिड इज अ प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। जब हम दो अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के दरमियान में, ठीक है। सो या अमाइनो ग्रुप के दरमियान दैट बॉन्ड इज बेसिकली अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड मेटालिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स कोएंजाइम्स, ठीक है। सो आपके पास जो ऑर्गेनिक वो होता है कोफैक्टर, कोफैक्टर हमेशा नॉन प्रोटीन होता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है इनऑर्गेनिक भी। अगर इनऑर्गेनिक होता है तो दैट इज डिटैचेबल, उसको एक्टिवेटर कहते हैं, जिस तरह मैग्नीशियम आयन आ गया। अगर ऑर्गेनिक होता है तो वो डिटैचेबल भी होता है जिसको कोएंजाइम कहा जाता है, और वो नॉन डिटैचेबल भी होता है दैट इज अटैच्ड बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग, और उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात हो रही है, सो दैट इज गोइंग टू बी कोएंजाइम, बाकी ऑप्शंस हो ही नहीं सकते कुछ, ठीक है, सही है ही नहीं गिवन। हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड दैट इज प्रोटीन, प्रोटीन आपके पास वो है पॉलीमर है, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो उसका मोनोमर बनेगा दैट इज अमाइनो एसिड, ठीक है। ये टेस्ट लाइव डिस्कस हेल्पफुल होंगे इनके लिए, IBS अखर लेगी टेस्ट, सो ये हेल्पफुल होगा। या आपके पास देखो MD कैट का सिलेबस तो सेम ही है ना, सो या दीज टेस्ट आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, ये रिकंडक्ट टेस्ट सेशन है, सो या दैट्स डेफिनेटली फॉर सिंथ। सो आपके पास दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि दिस टेस्ट इज मेड ऑन अ फॉर्मेट फॉर द पर्पज ऑफ रिकंडक्ट, ठीक है। सो या दिस these tests are going to be helpful also, these tests are for free, ठीक है। आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे, एंड रोज डिस्कशन होती है at 9 PM, सो यस। Disruption of protein structure by heating, changing in pH and by chemical is known as denaturation, ठीक है। अगर आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, हीट करने से या pH चेंज करने से, दैट इज नोन एज denaturation, दैट इज चार्ली। Next is the sequence of amino acid combined in a peptide chain is known as primary structure. अगर आपके पास अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का उसी को क्या कर दो, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में अरेंज कर दो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती, दैट इज सेकेंडरी। टर्शरी में उसको आप फोल्ड देना शुरू हो जाओ, ठीक है। तो आपके पास कौन से बॉन्ड्स आ जाएंगे? यू विल हैव डाइसल्फाइड ब्रिजेस, आयनिक बॉन्ड्स, तो ये आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज which of the following factors is the rate of the enzyme action directly proportional?
सो आपके पास रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा आपके पास उतना ज्यादा रेट ऑफ एंजाइम क्या करेगा, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज करेगा. एंजाइम डैश इन नेचर प्रोटीन नेचर विद एन एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम दैट इज आरएनए इन नेचर. ठीक है. इज देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर? नो. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है, पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में देयर इज ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक है. सो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर. A peptide having 10,000 amino acid, that is a polypeptide. Poly यानी many peptides, so that's yeah. Charlie, correct answer. The temperature at which enzyme activity is maximum, that is the optimum temperature for human, it is like 37 degrees Celsius. Okay, for some plants it's like 60. So yeah, it varies from organism to organism, but for human it's like 37 degrees Celsius. That is the normal body temperature. The specific site at which substrate is attached to the enzyme and converted into the product, that is basically an active site. ठीक है. सो आपके पास वो साइट जिसके अंदर एंजाइम जो है सबस्ट्रेट है उस वो एंजाइम के साथ अटैच होता है और आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज एक्टिव साइट. अच्छा, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दो. आई होप अब तक के मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए, बट इफ यू थिंक कोई क्वेश्चन मिस हो गया सो यू कैन री राइट इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है. प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इज एपोएंजाइम. देखो आपके पास एक होता है प्रोटीन कंपोनेंट, एक होता है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट. जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं. जिसके अभी मैंने टाइप्स बताई और होता ये नॉन प्रोटीन ही है, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ना इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर तो वो ऑर्गेनिक होगा बट इट कैन नॉट बी प्रोटीन. ठीक है, ये चीज याद रखना. एंजाइम इटसेल्फ इज प्रोटीन इन नेचर और जो कोफैक्टर होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन प्रोटीन. ठीक है. अगर आपके पास ऐसा एंजाइम दैट रिक्वायर्स अ कोफैक्टर, उससे आपने भी कोफैक्टर अटैच नहीं किया, इट इज लाइक विदाउट द कोफैक्टर, ओनली द ऑर्गेनिक पार्ट विदाउट, ओनली द प्रोटीन पार्ट विदाउट द नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है. सो सच अ थिंग इज गोइंग टू बी नोन एज एपोएंजाइम. बट अगर मैं प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच कर देती हूँ, यानी मैं एंजाइम को और कोफैक्टर को अटैच कर देती हूँ, तो मेरे पास होलो एंजाइम बनता है. ठीक है. सो आपके पास एपोएंजाइम यहाँ पूछा गया है कि ओनली प्रोटीन कंपोनेंट, नॉन प्रोटीन यानी कोफैक्टर भी अटैच नहीं किया, सो दैट इज एन एपोएंजाइम. मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. अल्फा एल्ब्यूमिन एग्स के अंदर प्रेजेंट होती है. अच्छा, नाउ मूविंग टू द इंग्लिश पोर्शन. सिनोनिम बताना है कैप्रिशियस का, दैट इज फिकल. ठीक है. अगर हम कैप्रिशियस की बात करें इट मींस अनप्रेडिक्टेबल या दैट इज समथिंग हिडन चेंजेस इन बिहेवियर या मूड. फिकल का भी सिमिलर मीनिंग होता है, इट रिफर्स टू समवन और समथिंग दैट इज नॉट कांस्टेंट या रिलायबल. ठीक है. प्रेडिक्टेबल तो ऑपोजिट हो गया. ठीक है, इस चीज का. यूनिफॉर्म कांस्टेंट होता है, इनवेरिएबल भी कांस्टेंट में ही आ जाता है, इट डजंट वेरी, सो इट्स नॉट लाइक चेंजिंग. ठीक है. बट कैप्रिशियस का मतलब होता है दैट समथिंग अनप्रेडिक्टेबल. Disease like diabetes are supposed to be taken seriously or they can be fatal. Which of the following words? अच्छा देखो, कर्सिंग नहीं हो सकती डिजीज, हेल्थी डिजीज हो ही नहीं सकती, एंड impersonating भी नहीं हो सकती. तो fatal means something that can kill you potentially. So yeah, it can be fatal if not treated on time. एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है अबैंडनमेंट का. अबैंडन किसी चीज को तर्क कर देना, छोड़ देना. ठीक है. सीजेशन सीज से है, इसका मतलब टू स्टॉप, लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अ सिनोनिम बट यू कांट से इट इज एन एंटोनिम. स्टॉपेज स्टॉप है. हॉल्ट का मतलब स्टॉप करना होता है. एक्सटेंशन का मतलब होता है स्टॉप नहीं करे और लाइक एक्सटेंडिंग समथिंग. सो इट्स सॉर्ट ऑफ इज एन एंटोनिम फॉर अबैंडनमेंट, दैट मींस टू लीव समथिंग. ठीक है. तो या एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Fill in the blank with the correct word. The shepherd plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed. Alpha correct answer है. To give one some idea of rabies horror, one need only read one need only read such descriptions as following. ठीक है. So the sentence is expressing a general statement about what someone needs to do to get an idea of the horror of rabies. The verb need should be used in the base form without auxiliary verb has या past tense needed. ठीक है. So only need is going to be the correct answer. By 2030 people dash been reading the works. तो बाय 2030 फ्यूचर की बात हो रही है तो विल हैव बीन होगा. या विल हैव आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, बीन ऑलरेडी लगा हुआ है. दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो आपके पास डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज चूज द मोस्ट सूटेबल appropriate sentence out of the following. Penny did not let me get my book. Penny did not let me to get my book. ठीक है. अल्फा में ये ऑप्शन है, टू लगा हुआ है. बीटा में देखो पेनी वॉज नॉट लीविंग मी टू गेट माई बुक, नहीं है सही. तो आपके पास डेल्टा देखो, पेनी हैड नॉट लेफ्ट मी गेट माय बुक भी डजंट मेक सेंस. सो चार्ली करेक्ट आंसर है. नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वायलिन, दोनों के साथ द लगेगा. ठीक है. बिकॉज
इट इज इंडिकेटिंग अ स्पेसिफिक वायलिन एंड पियानो, ठीक है, सो द लगेगा दोनों के साथ। डिस्ट्रीब्यूट द हैंडआउट्स अमंग द कैंडिडेट्स। अच्छा बच्चों, बिटवीन और अमंग के दरमियान क्या फर्क होता है? एनीवन चैट बॉक्स में लिख के बताओ, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड अमंग? कहाँ बिटवीन यूज करना है, कहाँ अमंग यूज करना है? जल्दी से लिख के बताओ। बिटवीन टू पीपल, बिटवीन फॉर टू पीपल, अमंग फॉर मेनी पीपल, या एक्सीलेंट। ठीक है, सो आप बिटवीन तब यूज करते हो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, और अगर आप ढेर सारे लोगों की बात करें तो अमंग यूज कर रहे हो। सो बिटवीन द कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, वी आर नॉट श्योर हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर, ऑल्सो बिटवीन ऑप्शन भी नहीं है, तो आप अमंग ही यूज करोगे। ठीक है, बीटा करेक्ट आंसर है। The literacy rate in the district has been increasing. That's the first statement. The district administration has conducted extensive training program for the workers involved in the literacy drive. तो definitely आप literacy drive के workers को training provide करोगे तो literacy rate increase होगा। ठीक है, so the second statement is the cause. The first statement is the effect of that cause. Beta correct answer है। Next is Alia wants to sleep but cannot due to regular noise in and around her house every day. So होता है कि रोज आलिया के घर के अंदर और बाहर शोर हो रहा होता है जिसकी वजह से आलिया सो नहीं पा रही। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? इंसर्ट गुड क्वालिटी नॉइज ब्लॉकर्स इनटू हर ईयर्स। नॉइज ब्लॉकर्स वो यूज कर ले या स्लीपिंग पिल्स ले ले। देखो, शी नोज द रीजन व्हाई शी कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली। ठीक है, कि उसको शोर मसला कर रहा है, शी कांट स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइज अराउंड हर। सो द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज इंसर्टिंग गुड क्वालिटी नॉइज ब्लॉकर्स। स्लीपिंग पिल्स, देखो स्लीपिंग पिल्स वो तब लेती ना, देखो एक तो पहली बात स्लीपिंग पिल्स ऐसी लेनी भी नहीं चाहिए, इट इज बेसिकली नॉट दैट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। ठीक है, सो टेकिंग स्लीपिंग पिल्स इज नॉट दी, देखो जब भी देखो सिंपल सा इसका इस तरह अगर कोर्स ऑफ एक्शन कोई भी बताना हो ना तो यूं किया करो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, देन ये देखो कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। शोर आ रहा है, इफ यू कैन नॉट like make the noise go away, she can use the noise blockers, right? So आपके पास alpha option, the first course of action is definitely the right one. ठीक है, observe the pattern and select the next sequence, next term in the sequence C A B। अच्छा हम इसको लिख देते हैं, हम इसको यहाँ पे देखते हैं, we have C A B F A E I A H। ठीक है, C A B है ना, हाँ। देखो ए कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, सी ए बी सी डी ई नहीं लिखा, एफ जी एच नहीं लिखा, आई। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे सी ए बी, हाँ ठीक है, फिर आपके पास ए कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे क्या है, बी, नहीं मैं उलट कर रही हूँ ना, सी ए बी मुझे इस तरीके से देखना चाहिए, सी ए बी। अच्छा ठीक है, तो सी एफ आई, सी एफ आई, ठीक है। अब देखो जी एच, अब आई जे स्किप करो और यहाँ पे के आना चाहिए, ए बी सी डी ई सी एफ आई, आई लिखा हुआ है ना, तो आप क्या स्किप करोगे, जे के, और एल आएगा यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ए आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए बी सी डी स्किप किया, ई एफ जी एच आई जे स्किप करो के, तो एल ए के इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीक्वेंस। सो आपके पास बीटा इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर। Here we are done with the 50 MCQs. If you guys have any questions or queries related to any MCQ, do write them in the chat box और मैं आंसर कर दूंगी। अगर कोई MCQ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे MCQ नंबर मेंशन हुआ है, you guys can let me know by writing it in the chat box. I'm going to wait for like some time. Which protein structure is most stable? When talking about the stability, so yeah, you can say it's going to be tertiary structure because of the three-dimensional structure. ठीक है, इसमें आपके पास एनर्जी स्टेट भी इसकी कम होती है। ठीक है, और जो बॉन्ड इंटरैक्शन की बात करें तो इट आल्सो क्रिएट्स अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, सो या इट शुड बी टर्शियरी।
ठीक है, इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो let me know. If not, then we will be winding up the live session here. Also, tomorrow is going to be the past paper while test. We are going to review the past papers. So yeah, make sure you guys check that as well. I saw somewhere that primary is more stable. As per my knowledge and information, it should be tertiary, but make sure you are confirming it from your own textbook. Since कभी कभी book के अंदर कुछ information different books के अंदर भी contradict कर रही होती है. So yeah, unless or until it's not mentioned in your book, अगर book के अंदर लिखा हुआ है primary तो yeah, go with the primary structure. But अगर book में mention नहीं है तो as per my knowledge and my information, it should be tertiary. ठीक है? So yeah. बुक से अपने कंफर्म कर लो अगर बुक में कोई ऐसी चीज भी लिखी हुई है ना जो यू थिंक इट्स नॉट डेफिनेटली राइट बट बुक में लिखा हुआ है और किसी और बुक में कुछ और लिखा हुआ है तो डू फॉलो योर ओन टेक्स्ट बुक क्योंकि आपका जो पेपर है वो आप बनेगा ही अपनी बुक से और चेक भी अपनी बुक के हिसाब से ही होगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट थिंग इज वेल आपकी बुक में जो भी लिखा है जस्ट फॉलो दैट ठीक है इसके अलावा इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस टू लेट मी नो बाय राइटिंग देम इन द चैट बॉक्स ये वीडियो हेल्पफुल होगा yes this video is helpful this is the reconduct test session this is meant for you guys ठीक है so yeah this is helpful for Sindh as well also tomorrow is going to be the past paper review of Sindh particularly so yeah we will be discussing the questions also for all of you who are worried about IBA being the conducting body for the reconduct one thing I would suggest you all is pre-med के past papers के अंदर like in back in 2001 or maybe like before that IBA took 2 papers ठीक है सो डू विजिट द प्रीमेट की वेबसाइट गो चेक आउट दोस पास्ट पेपर्स मस्ट ठीक है ताकि एक आइडिया हो जाए रफ एस्टिमेट हो जाए कि यार दिस इज हाउ द कंडक्टिंग बॉडी टेक्स द एग्जाम right also as per the current notification your exam is going to be from your own textbook so yeah you should go through the past papers once अगर कोई university model paper वगैरह issue करती है so yeah go through that as well so yeah, IBS occur kara, yeah. So do go through the past papers present on the Premed's website, and these tests are definitely helpful. So अभी तो कुछ भी कहीं से भी मिल रहा है, make sure you guys are doing it. बच्चों सारे पास पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे प्रीमेड के ऊपर एंड ऑल्सो विल बी डूइंग द डिस्कशंस एज वेल अभी आगे हम पास पेपर्स करेंगे आपके पास आप लोग अगर स्केड्यूल में देखो तो दे आर बेसिकली 2 सेपरेट पास पेपर्स ठीक है और मॉक आप लोगों का याद है इज गोइंग टू बी अ सिंगल मॉक उसके अंदर दैट इज गोइंग टू बी फॉर लाइक द बोथ कंडक्टिंग बॉडीज ठीक है सो जब आप लोगों का कल का टेस्ट आएगा उसके अंदर मेंशन होगा द टुमारोज पास पेपर टेस्ट इज फॉर लाइक सिंध मेजरली ठीक है अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनीथिंग डू लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स I think no more questions for today. So thank you everyone for joining. See you tomorrow with the next test. Till then, I wish you all best of luck for your studies and take care. Allah Hafiz.